हमने तो ये पढ़ा है कि जो ब्राह्मण गैया नहीं पालता वो गौदान लेने का अधिकारी नहीं है बिल्कुल भी। यहां तक ग्रंथों में लिखा है कि जो मंदिर बनाने के लिए जा रहा है, मंदिर में गौ माता का दूध चाहिए, और मैं निवेदन करूंगा, और वो भी दूध वही का, उसी माटी का जहां आप मंदिर बनवाने के लिए जा रहे हो। इसलिए गौ सदन पहले, मंदिर बाद में। मैंने इतने बड़े बड़े मंदिरों को देखा है, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों को मैंने देखा, लेकिन वहां मंदिर की पूजा के लिए दूध पॉलीथिन वाला ही आता है, या दूध या टंकी लेकर के आता है, ये मैंने देखा है। क्या बोलूं मैं, जो देश के इतने बड़े मंदिर, जिनके कितने मंदिर हैं, गैया नहीं है, गाय नहीं है। और गाय के ऊपर बातें बहुत की जाती हैं। मैं तो सरकार को भी कहना चाहूंगा, सरकार का इतना पावर होता है, इतना पावर होता है सरकार का, ये सरकार चाहे तो 3 महीना लगेगा भी नहीं, 3 महीने में पूरे हिंदुस्तान की गैया सड़क पर भटकने से बंद हो जाएगी, सब गौशालाओं में पहुंच जाएगी। लेकिन पैसा वहां से आता है, प्रदान बरदान सब चाट छूट जाते हैं, सब खा। धरती पर गैया है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। वहां से एक गैया के लिए कहीं कोई स्टेट 38 रुपया दे रही है, कोई 60 रुपया दे रही है, गैया नहीं है कहीं आसपास भी। बिल्कुल कुछ वो अधिकारी लोग खा रहे हैं 38 में से, अब जिनको मिल रहा है वो भी सब फर्जी है, उनका लग भी क्या रहा है, सरकार खोखला हो रही है। हर साल गाय के नाम पर बड़ा बजट होता है, तो भी गैया मारी मारी घूम रही है, फिर भी गैया को कहीं जगह नहीं है। हमारे पास भी आते हैं कि तुम्हारी गैया 3 गुनी लिखाई देते हैं, इतने तुम्हारे इतने हमारे। हमने कहा श्रीमान जी चले जाओ तो ही ठीक है। इसलिए संकल्प लिए बैठे हैं कि सरकार से 1 रुपया लेना नहीं है, जब तक व्यवस्था चल रही है तब तक। मतलब जरूरत होगी तो आपसे ही भीख मांग लेंगे, आपको कह देंगे कि जरूरत है, ये कर दो व्यवस्था। मैं तो सरकार को भी निवेदन करना चाहूंगा, जहां जहां तुम फंड दे रहे हो चौकसाई करो कि गैया है कि नहीं है। सब धांधलेबाजी चल रही है, गैया खत्म हो रही है, सूख रही है। इस सरकारी गौशाला में तो प्राणी नहीं रहे गायों को, ऐसे हो गई है फरफोटा बिल्कुल। ये स्थिति इस देश में हो रही। देश में भगवान की कृपा से सनातन धर्म खूब बढ़े, लेकिन सनातन धर्म में गौ माता का नाम आता है। हाँ, यत्र धर्म सनातन, उसमें गौ, उसमें वेद, गाय, ब्राह्मण, तप, यज्ञ, ये सब स्तंभ हैं सनातन धर्म के। गाय के लिए जयकारे बहुत लगते हैं। मैंने ऐसे ऐसे साधुओं को, आप विश्वास करेंगे, जिनकी एक महीने में आवक, जैसा कि वो टीवी पर बताते हैं, एक महीने में उनके यहाँ 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। आज भी मैं 7 महात्माओं को, वो एक वीडियो में कोई बता रहा था कि इनको 1 महीने में इतना करोड़ आता है, इनको इतना आता है, इनको इतना आता है, इनको इतना आता है। वो 7 के साथ मेरे दिमाग में, मेरी लिस्ट में शायद उनके पास 7 गैया भी नहीं होगी, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। मैं सब गुरुजनों को, संत महापुरुषों को आलोचना नहीं है, मैं कौन होता हूँ आलोचना करने, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ। आप सब भी अपने अपने गुरुजनों को कहिए, अपने अपने महाराज जी लोगों को कहिए, उनको कहिए गुरुजी हम दिल खोल करके सहयोग करेंगे, आप भी गौशाला आरंभ करें, क्योंकि तो धरती पर गौ माता को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गाय ही इस धरती की ताकत है, गौ माता ही इस धरती की शक्ति। जिस दिन इस देश में गौ माता का रक्त धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, उसी दिन देश की हर समस्या का समाधान हो जाएगा, हर समस्या का। सिर्फ मंच से ही गौ माता की जैसे काम नहीं चलेगा, गाय माता के लिए, गौ माता के लिए काम करने की जरूरत होगी। सिर्फ झंडे दिखाने से काम नहीं चलेगा, गैया मैया के लिए काम करने की जरूरत होगी, आवश्यकता होगी। भगवान कृपा करे राजनीति में ऐसे शुद्ध बुद्धि वाले, मन वाले लोग बैठे। 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे राम मंदिर हमें आनंद दे रहा है, उसी प्रकार से गौ माता के लिए भी विशेष धाराएं बनाई जाए। गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्वीकार कर लिए देश। जब मोर राष्ट्र पंछी हो सकता है, तो गैया मैया राष्ट्र माता क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती। जो कृष्ण की धरोहर है, सागर मंथन में से जहां 5 कामधेनु निकली हैं, देवताओं को मूर्ति प्रतिष्ठा पूरी नहीं हो पाती। धन्यवाद है उस राजस्थान का, प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा में कई क्विंटलों घी जोधपुर राजस्थान से गया, बैलगाड़ी में लोड होकर के, और वहां पर उनका जिक्र किया गया। पूरी प्राण प्रतिष्ठा में गौ माता का घी यूज में, प्रयोग में लिया गया। गायों को बढ़ावा होना चाहिए, गायों की वृद्धि होनी चाहिए। हर प्रांत में, हर जिले में, मैं तो कहूँगा हर गांव में गौ माता हो। बड़े बड़े जो वक्ता लोग हैं,
दुनिया में आज उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, उन्हें भी दिल खोलकर गौ माता के लिए विस्तार पूर्वक काम करना चाहिए, बहुत बड़े पैमाने पर। एक बार ये पता चल जाए कि भारत को माँ क्यों कहते हैं। एक बात मैं आपको निवेदन करूंगा, दुर्गा माँ की वजह से भारत को माँ नहीं कहते, लक्ष्मी माता की वजह से या सरस्वती माता की वजह से या गंगा माता की वजह से भारत को माता कहते हों, ये बिल्कुल जरूरी है, ये बिल्कुल सही है। गौ माता की वजह से भारत को भारत माँ के नाम से जाना जाता है।